तो उत्तराखंड का 2022 का ये जो सियासी जंग है वो कैसी दिखने वाली है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है ये, चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है। साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे और उनसे अपडेट्स लेंगे कि किस तरह की राजनीति जो है वो चल रही है। साहिल रामनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की जो राजनीति है वो सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ने लगी हैं, चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है। आपसे अपडेट लेंगे। साहिल, आपको आवाज आ रही है? चलिए, तकनीकी खराबी के चलते साहिल से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। दोबारा संपर्क करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की जो है रामनगर में तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से जो है पार्टियां लोगों का मन मोहने में जुटी हुई हैं। तमाम अपडेट्स साहिल से लेंगे। फिलहाल आपको बता दें, हरक सिंह रावत ने हाल ही में कहा था कि राज्य में ऐसे करीब 13 लाख उपभोक्ता हैं जो 100 से 200 यूनिट बिजली खर्च करते हैं। इनमें से 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली खर्च करने वालों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसी तरह 101 से 200 यूनिट प्रतिमाह खर्च करने वालों को सिर्फ 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि उनसे 50% ही लिया जाएगा और 50% का जो है उन्हें माफ किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी योजना हो जाती है उत्तराखंड वासियों के लिए, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव के चलते तमाम योजनाएं जो हैं वो बीजेपी के द्वारा जनता को दी जा रही हैं। साहिल का रुख करेंगे, रामनगर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियां दमखम के साथ अखाड़े में आ गई हैं, कहा जा सकता है। कैसी कुछ तैयारियां चल रही हैं? सर देखिए जावेद जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 2022 में उत्तराखंड का चुनाव, विधानसभा चुनाव होना है, तो सारी पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा सरकार हो, जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हो, इस समय सभी पार्टियां दमखम के साथ जो है जनता के बीच में जाकर के अपनी जो योजनाएं हैं उनके बारे में बता रही हैं। आगे आने वाले समय में जो अगर जिसकी सरकार आएगी वो किस तरीके से रणनीतियों के तहत काम करेगा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा सरकार में कुछ समय से मुख्यमंत्री बदलने का जो खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं जनता इससे खासा नाराज नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा सरकार जब से आई है तब से लगातार महंगाई बढ़ती रही है और आज जनता एक तरफ कोरोना की मार से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ लगातार जो महंगाई बढ़ रही है इससे आम आदमी जो है बहुत ज्यादा परेशान है, जिसका फायदा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही लेने में लगी हुई है। लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है, पद यात्राएं निकाल रही है और जनता को भाजपा की नाकामियां गिनवा रही है। जी, तो जिस तरह से आपने बताया जनता नाखुश है, पहला तो कोरोना वायरस को लेकर, दूसरा उत्तराखंड में जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर। लेकिन जब अभी उत्तराखंड के जो ऊर्जा मंत्री हैं हरक सिंह रावत ने जो बिजली की योजना है उसको पास किया है 100 यूनिट को लेकर, तो क्या इससे भी जनता खुश नहीं है? क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर जनता की निकलकर सामने आई है? जी जावेद जी, देखिए जिस तरीके से अभी जो 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने का जो वादा किया है, जो आम जनता है उसका ये कहना है कि 100 यूनिट बिजली फ्री करने का जो वादा सरकार कर रही है उस पर किस तरीके से यकीन कर लिया जाए, क्योंकि भाजपा सरकार ने जो महंगाई कम करने के वादे किए थे उससे कहीं से कहीं तक वो खरा नहीं उतरी है। तो आज इस 100 यूनिट वाली जो बिजली फ्री करने का जो उनका वादा है, इस पर किस तरीके से हम यकीन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम 35 से 40 रुपए करने का वादा किया था, रसोई गैस 200-250 रुपए करने का वादा किया था, जबकि रसोई गैस जो है इस समय 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, पेट्रोल डीजल 80 से 90-100 रुपए तक बिक रहा है। किसान आदमी इस समय परेशान है, फसल लगाने का टाइम है, जनता को खासा इस चीज से परेशानियां हो रही है महंगाई से। तो जनता का ये कहना है कि हम कैसे यकीन कर ले कि भाजपा सरकार जो वादा 100 यूनिट बिजली फ्री करने का कर रही है, इससे कैसे खरा कर सकती है वो? मतलब कुल मिलाकर जनता जो है इन योजनाओं को चुनावी लॉलीपॉप समझ रही है। ठीक है, आपने बताया, लेकिन ऐसे में जो आम आदमी पार्टी ने बीच में उत्तराखंड में एंट्री मार दी है, लगातार जो है रोड शो किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो इस पर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? जी देखिए, मैं आपको बता दूं जावेद कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अपना वर्चस्व जमाने की लड़ाई शुरू कर दी है, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी जो है किसी भी चीज में अपनी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। वो लगातार जनता के बीच में जा रही है, रोड शो कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, और बीजेपी की जो भी, चाहे वो मुख्यमंत्री बदलने की प्रक्रिया रही हो, चाहे वो महंगाई कम करने की वादे रहे हो, सबको लेकर के लगातार मैदान में उतरी हुई है इस समय पे। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना सिक्का जमाना चाहती है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, बसपा और समाजवादी पार्टी अपना अस्तित्व उत्तराखंड में खो चुकी है बिल्कुल। तो इस तरीके से दो पार्टी के आमने सामने रह जाती है, बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा।
अब इन दो के बीच में अगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आती है, अगर दिल्ली की तर्ज पे वो काम करने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं जनता उनको सुनेगी और कहीं ना कहीं इसका उनको लाभ मिल सकता है अगर दिल्ली की तर्ज पे वो लोग उत्तराखंड में काम करने की बात करते हैं तो। जी साहिल, चूंकि उत्तराखंड में जो है सिर्फ दो ही पार्टियों का जो है बोलबाला था, वो है कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन ऐसे में अचानक से जब आम आदमी पार्टी बीच में एंट्री मार देती है तो क्या कुछ दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई कि कितना जो है अब की बार इन दोनों सरकारों पर प्रभाव पड़ सकता है इसका? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार वादा कर रही है कि हम लोग जो है दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में काम करेंगे, उत्तराखंड की जो जनता है उनको जो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं आज तक, क्योंकि उत्तराखंड में कई सारे गांव ऐसे हैं आज तक जहां पे अभी तक लाइट नहीं पहुंची है। तो इस तरीके से पार्टी का यही कहना है कि हम जिस तरीके से दिल्ली में हम काम कर रहे हैं उस तरीके से उत्तराखंड में भी हम काम करेंगे। लेकिन चाहे भाजपा के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने काम किया है, यहाँ पे पहाड़ों में करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और नामुमकिन ही वो इस चीज को कह रहे हैं। जी ठीक है, अब आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार जो है अब 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो ऐसे में किन किन पार्टियों का अभी जो है बोलबाला ज्यादा दिख रहा है और किन किन पार्टियों को जो है जनता समझ रही है कि इस बार ये काम में आ सकता है? चूंकि सबसे पहले आपने बताया कि जिस तरह से बीजेपी में जो मुख्यमंत्री बदलने का खेल चल रहा है, ऐसे में जनता बहुत ज्यादा नाखुश है। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, जाहिर सी बात है उन्हें एक बड़ा मुद्दा मिल गया रणनीति बनाने का, तो क्या कुछ जनता की प्रतिक्रिया है इस पर? जी देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का फेरबदल चल रहा है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है इस समय चुनाव में, 6 महीने मात्र बचे में अधिसूचना जारी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस जो भाजपा की जो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और रामनगर से तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो 2022 में ये विधानसभा चुनाव है, तकरीबन 5 से 6 महीने बचे हुए हैं और 5 से 6 महीने में ये चुनाव होना है और ये देखना बहुत अहम होगा कि इस चुनाव में किसके सर पर ताज होता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की सरकार के द्वारा लगातार जो जनता है उसको योजनाएं दी जा रही हैं, ऐसे में जनता, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने अभी बताया, जनता कहीं ना कहीं अब समझने लगी है कि लोभ लुभाने में भैया नहीं आने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में जो मुख्यमंत्री बदलने का खेल चल रहा है वो अपने आप में एक छवि धूमिल करने वाला एक बड़ा सवाल हो जाता है।